अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं और आफ्ताब भी बिल्कुल खैरियत से हैं और अफगान पनाह गज़ीनों के लिए फ़िक्रमंद हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप लोग फ़िक्रमंद हैं। कितने अफगान पनाह गज़ीन जा चुके हैं या जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, बलूचिस्तान से अहम तफ़सीलात जो है वो आज आफ्ताब जहान बताएँगी, जिन्होंने बलूचिस्तान से तमाम मालूमात भी हासिल कर ली हैं। क्या-क्या इंकिशाफ़ात हैं आफ्ताब जहान, वो हमें ज़रूर बताइए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि हम दोनों का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि जो बर वक्त मालूमात है वो आप तक पहुंचानी है, तो मैं नहीं चाहती आप लोग कुछ मिस कर जाएं। तो आप भी कोई अपील कर दें। अमरीन ने बिल्कुल एक ऑर्डर के फॉर्म में आपको कहा है कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, तो इतना मासूमाना ऑर्डर पे सब्सक्राइब एक बनता है। हाँ, एक तो बनता है। खैर, अफगान मुहाजिरीन के या पनागुज़ीन के हवाले से अगर बात करें कि वो अब कितनी तादाद में वापस जा रहे हैं, तो बलूचिस्तान से गुज़िश्ता रोज़ हमने बताया था कि हाई कोर्ट में एक फैसला आया था, लेकिन उसके साथ साथ जो क्रैकडाउन है वो भी बलूचिस्तान में तेजी से अब होने लगा है, क्योंकि थर्ड फेज में अब जब थर्ड फेज में पहुंचे हैं तो बलूचिस्तान में हमें तेजी नजर आ रही है। और ये सितंबर का मिड जो है वो बिल्कुल होने के बाद हमें ये नजर आ रही है। और अब तक अगर बात करें थर्ड फेज के अंदर बलूचिस्तान से तकरीबन 44,000 जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनको मुल्क बदर कर दिया गया है। ये थर्ड फेज की बात करें जो कि और थर्ड फेज जो कि अगस्त के बिल्कुल एंड से शुरू हुआ था, 20 अगस्त से। तो ये 44,000 बहुत ही ज्यादा है, जिसमें से 20,000 रजा कराना तौर पर वापस गए हैं और बाकियों को पाकिस्तान ने डिपोर्ट किया है। बलूचिस्तान से भी लोग मान गए हैं जाने। बलूचिस्तान में इस वक्त क्रैकडाउन चल रहा है। चमन में हुआ था और गुज़िश्ता रोज भी एक क्रैकडाउन हुआ है। और बलूचिस्तान में आपको ये मैं बताऊं कि बलूचिस्तान में 33 के करीब स्कूल्स और जो हेल्थ सेंटर्स थे वो ऐसे हेल्थ सेंटर्स और स्कूल्स थे जिनके ओनर्स भी अफगान मुहाजिरीन थे। हाँ। जहाँ पे बच्चे भी अफगान पढ़ते थे और उसके साथ साथ जो है सेहत के मराकज थे वहाँ पे भी अफगान मुहाजिरीन आ रहे थे। आपकी बात काट रही और मैंने ये भी जो मालूमात ली थी सुनने में ये आया था कि वो कोई सरकार ने नहीं बना के दिए स्कूल, वो है कानूनी थे। बिल्कुल, अब उनको नोटिस जारी कर दिया है और ये कहा गया है कि इनको फौरी तौर पर सील करके इन 33 इदारों को जो कि एजुकेशन और सेहत के ऊपर थे, इनको बंद करके इन तमाम लोगों को डिपोर्ट किया जाए। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज अमरीन, जब हम बात करते हैं कि 33 स्कूल्स थे और उसमें हॉस्पिटल्स भी थे, ओनर भी उसके अफगानी थे, टीचर्स भी उसके अफगानी थे, पेशेंट्स भी उसके अफगानी थे, डॉक्टर्स भी अफगानी थे, स्टूडेंट्स भी अफगानी थे, तो मतलब किस चीज का इंतजार है? एक दिन में लाखों से ऊपर जो हैं वो सिर्फ हम एक सूबे से वापस भिजवा सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो, हमारी इंतजामिया अगर चाहे तो, हम ये तो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में अफगान पनागुज़ीनों के खिलाफ जो घेरा तंग कर दिया है, चाहे पुलिस हो, चाहे लेवीस हो, चाहे दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो वहां पर एक्टिव हैं, छापे मारे जा रहे हैं। और ये 44 अब जाके अगर हुआ है तो एक लिहाज से ठीक है कि थर्ड फेज के लिहाज से बड़ा नंबर है, लेकिन के लिए बड़ा नंबर है क्योंकि वो मान नहीं रहे, कभी दरख्वास्तें लेके आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ 3 लाख प्योर कार्ड होल्डर्स आपके बलूचिस्तान में, सिर्फ प्योर कार्ड होल्डर्स 3 लाख है। इलीगल्स की मत बात करें, एसएससी की मत बात करें, अनडॉक्यूमेंटेड की मत बात करें, लेकिन सिर्फ प्योर कार्ड होल्डर्स 3 लाख है। और उसमें से अब हम अगर 44 भिजवा के खुश हो जाएं और कहें कि हमने 33 स्कूल्स भी बंद कर दिए, जिस मैपिंग के हवाले से बार बार कह रहे थे कि हमने मैपिंग कर दी है, हमारे पास सारा कुछ आ गया, तो फिर इन एक दिन के अंदर इनको वापस क्यों नहीं भिजवाया जा रहा है? इसमें क्या इतनी बड़ी जो कहते हैं ना रॉकेट साइंस है कि इनको निकालने में अमरीन इतनी मुश्किलात इनको हो रही है? नियत ही नहीं है कि जो अफगानी यहाँ से चले जाएं, वो इसीलिए 6-6 महीनों के लिए दरख्वास्तें आ जाती हैं और वो भी फजूल सी दरख्वास्तें। जब अफगानिस्तान में 21 शहर बसाए जा रहे हैं तो फिर मुझे बताएं दरख्वास्तों की क्या है? नई कमेटीज बना रहे हैं, कम्युनिटीज बना रहे हैं, और उसके अलावा उनको उन कम्युनिटीज को मॉनिटर करने के लिए जो टीमें हैं वो तश्कील दी जा रही हैं। हर किस्म का उनको सपोर्ट जो है वो वहां पर देने के लिए उनकी इंतजामिया तैयार है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो 6 महीने की उनको मोहलत है, उसकी रद्द जो है वो अदालतें लगा के बैठी हुई कि 6 महीने की उनको मोहलत जो है वो देनी चाहिए। वैसे बेसलेस है ये कि 6 माह की, वो केपी वाले भी मांग के बैठे हैं 6 माह की, और ये अब अदालतों, लेकिन ये बेबुनियाद है क्योंकि ऑलरेडी अफगान तालिबान इस पर काम कर रहा है, हुकूमत इस पर काम कर रही है। उन लोगों को ना सिर्फ शहर बसाए जा रहे हैं बल्कि उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं कि जी आबादकारी के लिए पैसे भी ले लें, तो फिर ये सब बेफजूल है। खैर आफ्ताब, आज आप डाटा बता रही थी, वो बताएं कि
कुछ गए हैं मजीद भी लोग, कितने तोरखम गए? बॉर्डर का डेटा है। तोरखम बॉर्डर से तकरीबन एक दिन के अंदर 4,000 से ज्यादा जो मुहाजिरीन हैं वो वापस गए हैं। कैटेगरी वाइज अगर आपको बताएं तो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले जो इमिग्रेंट्स है वो 2,731 जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले हैं वो एक दिन के अंदर तोरखम बॉर्डर से वापस गए हैं। इसी के साथ साथ अगर एसीसी कार्ड होल्डर्स की बात करें तो 257 वापस गए हैं, इलीगल 716 वापस गए हैं, जिसमें से जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वालों की अगर डिपोर्टेशन की बात करें तो सिर्फ एक दिन के अंदर 36 बंदों को डिपोर्ट किया गया है। और जो पंजाब है, पूरे पंजाब भर से डिपोर्ट किया गया है इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स को एक दिन के अंदर, जिनकी तादाद बनती है 354। ये सिर्फ एक दिन का डेटा है जो कि पंजाब भर से ये इमिग्रेंट्स लाए गए और तोरखम बॉर्डर के जरिए इनको डिपोर्ट किया गया। और ये इलीगल से, किसी प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले को नहीं गिरफ्तार किया गया, ना उसको डिपोर्ट किया गया, ना किसी एसीसी कार्ड वाले को। अगर अब हम बात कर लें टोटल की कि कितने मुहाजिरीन अब तक जो तोरखम बॉर्डर है वहां से वापस गए हैं, तो हमने एक दिन पहले अमरीन डेटा शेयर किया था, आपको शायद याद होगा। तो उस वक्त हमने कहा था कि जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले गए हैं उनकी तादाद अब तक तोरखम बॉर्डर से 1,60,000 बनती है, लेकिन अब वो तकरीबन 2% जो है वो मजीद बढ़ गया है, 2,000 मजीद बढ़ गए हैं। अब 1,09,000 जो है वो उनकी तादाद बनती है। और उसी के साथ साथ अगर एसीसी कार्ड की बात करें तो ये गुज़िश्ता रोज तकरीबन 49 थे और अब ये 50 हो गए हैं, 50,000 55 जो है वो तकरीबन उनकी तादाद हो गई है। इसी के साथ साथ जो इलीगल अफगान इमिग्रेंट्स थे वो गुज़िश्ता रोज 6,11,500 समथिंग थे, लेकिन आज इनकी ये तादाद हो गई है 6,12,000। ये ओवरऑल है कि तोरखम बॉर्डर का है कि तोरखम बॉर्डर से कितने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज अच्छी बात यह है कि तोरखम बॉर्डर की डेली जो बेसिस पर या उनकी एक जो ओवरऑल जो उनकी डिटेल्स बनती है ना कि एक महीने के अंदर कितने गए, साल के अंदर कितने गए, या 2023 से ऑनवर्ड कितने जा चुके हैं, तो वो एक डेटा जो है वो इसी तरीके से अपनी प्रोवाइड करते रहते हैं। अब अगर हम दो चीजें होती है हमारे पास, एक रिटर्नीज होती हैं, एक डिपोर्टीज होती हैं, जिनको पाकिस्तान डिपोर्ट करता है उनकी तादाद प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले सिर्फ 790 गए हैं, एसीसी कार्ड होल्डर्स 9,828 गए हैं, और इलीगल जो अफगान इमिग्रेंट से उनको पाकिस्तान ने अब तक 28,626 को तोरखम बॉर्डर से डिपोर्ट किया है। हम बात लाखों की कर रहे थे, लेकिन जब हम डिपोर्टेशन की बात करते हैं तो वो एकदम से हजारों में आ जाता है। तो आप खुद देख लें कि हम हजारों में, और ये देखें रिटर्नीज की फिर भी तादाद यहाँ पर ये है अमरीन 1,08,390 जो प्योर कार्ड होल्डर्स है वो रिटर्नीज हैं, जो वॉलंटियरली रजा कराना तौर पर गए हैं। 50,000 हमने टोटल बताया कि एसीसी कार्ड होल्डर तोरखम बॉर्डर से गए हैं, जिसमें से 40,227 रिटर्न हुए हैं, खुद से गए हैं। इलीगल तो सबसे ज्यादा गए हैं तोरखम बॉर्डर से, 5,80,000 से जाहिद के वो गए हैं, जिसमें से 28,000 को हमने डिपोर्ट किया है। तो हम जब तक खुद सीरियस नहीं होंगे, हमारी इंतजामिया सीरियस नहीं होगी, जो इदारे इसके ऊपर काम करें, जो टीमें तश्कील दी गई थी, जब तक वो सीरियस नहीं होंगे अमरीन, तो ये रिपेट्रिएशन हम आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, अगले साल भी बोलेंगे। जो 6 महीने की तोसी है वो इस वजह से मेरा तो ख्याल है आफ्ताब के इस पर ना, अब जो टीमें तश्कील दी गई थी ना, पुलिस हो गया, FIA हो गया, कोई भी टीम हमने बनाई थी, कमेटियां बनाई थी, मेरा तो ख्याल है कि अब हुकूमत को इस लेवल पे आना चाहिए कि उनको भी बुला के तलब करके ना बाकायदा पूछा जाए, उनके लिए भी कोई ना कोई सजा होनी चाहिए कि भाई क्यों अपना काम मुकम्मल नहीं करे, क्या वजह है, क्यों सुस्त रवैया है। क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि हुकूमत ने एक जिम्मेदारी अगर कमेटियां बना दी हैं, ठीक है, और अगर उनसे वो रिपोर्ट जब तक तलब नहीं करी तो वो भी हो सकता है डीले बन के बैठे हों। वो पूछेगा कौन? आपको पता है जब इनिशियल फेज में ये स्टार्ट हुआ था, जब सेकंड फेज, तो वजीर आजम ऑफिस की जानिब से 2-3 मरतबा हिदायत की गई थी वजारत दाखिला को, पेशावर को, कराची को, लाहौर को और बलूचिस्तान को, कि हर 15 दिन का जो ओवरऑल मुकम्मल डेटा है ना कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो किस वजह से नहीं हुआ, ये तमाम तर चीजें हर 15 दिन बाद वजीर आजम ऑफिस को जानी चाहिए। न 15 दिन बाद उन्होंने दिया, न वहां से पूछा। 15 दिन बाद सैलाब आ गया ना, जो भी आ गया, लेकिन ये तो हम एक्सक्यूज कहेंगे ना कि एक्सक्यूजेस देते हैं कि हम नहीं कर रहे। तो वही बात है कि हम पॉलिसी बना रहे हैं, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लेते हैं, हम ऑर्डर्स भी दे देते हैं, हम नोटिफिकेशन भी निकाल लेते हैं, लेकिन फिर क्या हम खुद भूल जाते हैं।
तो ये चीज़ है असल इसमें। में जो सबसे बड़ा मुझे यहाँ पर जो सबसे बड़ी मिसिंग नज़र आई है ना, वो हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन की आई है। हम कुछ भी कर लें, हमारे पास सब कुछ है, कानून है, हमारे पास लोग हैं, इदारे हैं, हर चीज़ है, लेकिन हम उसको अमल दरामद करने में इंतहाई वीक हैं, बल्कि हैं ही बिल्कुल ही नाकारा हैं कि हम ऑर्डर भी दे देते हैं, हम फैसले भी कर लेते हैं, लेकिन हम अमल नहीं करा पाते। ये हमारी कमज़ोरी है, और ये जब तक ये कमज़ोरी नहीं ख़त्म होती, तो तब तक तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है पाकिस्तान का। फिर तो हम जो 40 साल हमने भुगते हैं, मज़ीद 40 साल भुगतने के लिए, फिर हम 45 दोनों भी इस दुनिया में नहीं होंगे। अफ़गान पनाह गज़ीनों के लिए बोलते-बोलते शायद हम भी चले जाएँ, और अगर इसी तरह निज़ाम चलता रहा तो फिर यूँ ही हम बोलते रह जाएँगे या चले जाएँगे दुनिया से, और अफ़गान पनाह गज़ीन यूँ ही आपके सर पर मंडलाते रहेंगे। आफ्ताब? बिल्कुल, यही बात है अमरीन। आफ्ताब को हँसी इसलिए आ गई है क्योंकि एक जब हम सिस्टम की तरफ देखते हैं ना, तो थोड़ी-सी हमें बल्कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं। तो जी, अब अफ़गान पनाह गज़ीनों के हवाले से हम बात करते का टाइम भी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा, तो मेरे ख़्याल से मुझे और आफ्ताब को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर अपने नए डाटा, जब आफ्ताब नया डाटा मालूम करेंगी, तो मुझे उम्मीद है आफ्ताब आपको कोई बड़ा फ़िगर मिल जाएगा केपी और इंशाल्लाह, बलूचिस्तान से ख़ास तौर पे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि केपी से हमें 1 दिन के अंदर चौंका देने वाली मैं तो डिटेल्स कहती हूँ मिले। हरीपुर में ऐसा मच्छर मार स्प्रे नहीं होता जिस तरह, हरीपुर हाँ। में ऐसा कोई क्रैक डाउन हो। हाँ, बहुत सारे लोग आपका शुक्रिया भी अदा कर रहे थे कि अमरीन की वजह से आपको हरीपुर और एबटाबाद और मनसेहरा, पेशावर का याद आया। तो मुझे याद है, लेकिन क्या करें, वहाँ पे उनकी एक माँ बैठी हुई है, तो वो माँ उनको जाने नहीं दे रही है। मैं क्या बिल्कुल। करूँ इसमें? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आफ्ताब को मैंने मैसेज भी दे दिया था, जिन-जिन लोगों ने आफ्ताब के लिए मैसेज लिखा था, शुक्रिया अदा किया था। तो आफ्ताब, मैं आपसे ऑन एयर भी कह दूँगी कि जब भी अगर मेरे बगैर व्लॉग करो, तो उसमें मानसहरा का, हरीपुर का, जेहलम का, आज़ाद कश्मीर पंजाब का लाज़मी ज़िक्र करना, अटक का भी बल्कि कर देना, ठीक है? ताकि कोई रह ना जाए, और जो-जो रह गया तो आप लोग फिर कमेंट्स में बता दीजिएगा, क्योंकि लंबी फ़हरिस्त है, और मुझे तो लगता है हम पाकिस्तानी थोड़े हैं, अफ़गानी ज़्यादा हैं। बिल्कुल यही लग रहा है अब। जितनी तो तादाद में हम ज़्यादा हो गए हैं, उतने कम हो गए हैं वो। तो हम खैर दुआ ही कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ मालूमात शेयर कर सकते हुँ। हैं, क्योंकि इदारों का काम है कि वो एक्शन लें, और इदारों का काम है कि जल्द से जल्द इनका सफाया करें। तो इसी के साथ ही हम दोनों को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नए धमाकेदार डाटा के साथ आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।